तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मशहूर गायक जुबीन गर्ग की देखिए मौत हो गई थी, जिसके बाद हर तरफ ये शोर था कि ये मौत नहीं, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। हालांकि जांच को शुरू किया गया है और अब जो ताजा अपडेट है वो ये कि सीजेएम कोर्ट में इस पूरे मामले की चार्जशीट को दाखिल किया गया और एसआईटी और असम सीआईडी इस पूरे मामले की मिलकर जांच कर रही है और ये देखने को मिल सकता है कि कुछ काफी सबूत इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ सकते हैं। क्योंकि एसआईटी एक तरफ अपना काम कर रही है तो दूसरी ओर सीआईडी, असम सीआईडी जो है वो भी मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और वही कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का बीजेपी पर करारा हमला बोला गया है। देश चंद्रमा और मंगल तक पहुंचा लेकिन बीजेपी की सोच नहीं बदली। बीजेपी आज भी जाति और धर्म के फ्रेम से बाहर नहीं निकल पा रही है। कहने को आधुनिक लेकिन मानसिकता आज भी वही पुरानी है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने देखिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा है कि देश चंद्रमा और मंगल तक तो पहुंच गया है लेकिन बीजेपी की सोच नहीं बदल पा रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी आज भी जाति और धर्म के फ्रेम से बाहर नहीं निकलना चाहती और भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही राजनीति करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि कहने को आधुनिक लेकिन मानसिकता बीजेपी की आज भी वही पुरानी है। एक कविता सुनाऊं, क्योंकि हेमंत बिश्वा शर्मा जी अब पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हम चंद्रयान और मंगल ग्रह की हम बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी उस नैरेटिव सेट करने में या उस जिसे कहते हैं फ्रेम से बाहर निकले जिसमें एक धार्मिक बातें हो या फिर धर्म की जाति की बातें हो, हिंदू मुस्लिम की बातें हो। इसलिए मैंने कहा कविता मुझे बोलनी चाहिए। झड़ गई पूंछ रोमांच झड़े, पछता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, मन अभी संवरना बाकी है। ये आज भी वही हिंदू मुस्लिम धार्मिक इस प्रकार की बातें करते हैं? क्या संवैधानिक संस्थान में बैठे व्यक्ति इस प्रकार की बातें करें? कहीं सूचित लगता है कि ये एक मुख्यमंत्री जिस प्रकार के हिंदू मुस्लिम की बातें करें, धार्मिक आधार पर बातें करें? तो ये इसलिए मैंने कहा कि आज भी भले हम कह लें कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम होमो सेपियंस वाले और ये हैं, लेकिन मानसिकता तो आज भी वही है ना। हैदराबाद स्थित वायु सेना अकेडमी डुंडिगल में भारतीय वायु सेना के फ्लाइट कैडेट्स के पूर्व कमिश्निंग प्रशिक्षण के सफल समापन पर संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस परेड में वायु सेना की अलग अलग ब्रांच के फ्लाइट कैडेट्स शामिल होंगे। ग्रेजुएशन सेरेमनी के रिव्यूइंग ऑफिसर सीडीएस जनरल अनिल चौहान होंगे। परेड के दौरान कैडेट्स अपने प्रशिक्षण कौशल का प्रदर्शन करेंगे और ये आयोजन भारतीय वायु सेना में नए अधिकारियों के शामिल होने का प्रतीक है। और दिल्ली और आसपास के इलाके में धुंध की चादर से लिपटे नजर आ रहे हैं, जहां दिल्ली और आसपास की हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह AQI 390 था, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। हालांकि राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। गाजीपुर और आनंद विहार जैसे इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता बेहद कम रही, लोग देख नहीं पा रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति में मामूली सुधार के बावजूद राजधानी के बड़े हिस्से अभी भी घने और जहरीले कोहरे की चपेट में हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और अभी भी AQI जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर है कि अब दिल्ली एनसीआर का AQI 390 आंका गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। यानी लगातार जो कोहरे की और पॉल्यूशन की, प्रदूषण की जो धुंध है वो लगातार छाई हुई है, जिसके बाद जो लोग हैं जब वो अपने घरों से निकल रहे हैं तो सामने नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं।